तो मेरी यूट्यूब की फैमिली आई होप कि सब बढ़िया होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे GSTR1 और GSTR3V के बारे में कि ये क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। ओनली ये नॉलेज के लिए, बिगनर्स के लिए कि भाई 1 में और 3V क्या होता है GST रिटर्न। ठीक है, तो पहले अगर मैं GSTR1 की बात करूँ तो इसमें खाली सेल अमाउंट जाती है। जिस कंपनी ने जो भी किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपनी को जो भी माल बेचा, ओनली सेल वैल्यू आएगी। और GSTR3V में होता है कि भाई सेल वैल्यू भी आती है और जो मैंने परचेज़ किया, जो भी जिसको मैंने सेल करा वो भी आएगा और जिससे मैंने परचेज़ किया वो भी GSTR3V में हम दिखाएंगे। जैसे मान के चलो GSTR1 में खाली जो तुमने सेल किया वो 30,000 का तुम्हारा टैक्स था, तो 3V में भी सेम 30,000 गया। ठीक है, सेम बिल्कुल 30,000 गया, लेकिन जो परचेज़ की वैल्यू है वो 1 में नहीं दिखेगी। परचेज़ या 2V मान लो, जो 2V में इनपुट आता है, होप आप लोगों को पता होगा, वो मान के चलो कि 20,000 है। ठीक है, 20,000 है, तो हम देश माइनस देश 30, जो 10,000 रुपये है ये हमारा पेएबल है, ये हम टैक्स जमा करवाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। GSTR1 में खाली सेल वैल्यू होती है, GSTR3 में सेल वैल्यू भी आती है, सेल के जो टैक्स आता है वो भी आता है, प्लस परचेज भी आता है, जो इनपुट जो GSTR2 में होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। सिर्फ सिंपल सा मैंने एक वीडियो बनाया है, ये बिगनर्स के लिए, में भी बहुत लोगों के थोड़ा डाउट होता है कि क्या होता है। तो सिंपल ये है। ठीक है, GSTR1 में ओनली सेल, GSTR3 में नेट होके उससे ही GSTR3 से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, रिटर्न में ओनली। और अगर दूसरी बात करूँ, जैसे मैंने परचेज में 2B बोला, अब 2B और 2A, एक होता है GSTR2A। ठीक है, एक होता है GSTR2A और एक होता है GSTR2B। एक 8A भी होता है, वो एनुअल रिटर्न में होता है, वो चीज़ अलग है। जैसे GSTR2A और GSTR2B। अब इफ़ फाइलिंग, ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा समझा के मतलब बताऊंगा। जैसे मान के चलो नवंबर की रिटर्न है, नवंबर की GSTR1 की लास्ट डेट क्या होती है, नवंबर है तो अगले महीने होगी, मतलब 11 दिसंबर 2024 की लास्ट डेट है GSTR1 की, और 3B की 20 तारीख होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जिस भी बंदे ने, अब एक चीज़ मैं समझाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये आफ्टर बिफोर, अगर 11 तारीख से पहले या 11 तारीख के बाद, इसका थोड़ा सा मेन डिफरेंस है GSTR2A और GSTR2B में। सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। सामने वाले अगर बंदे ने, मैं एक मिनट, ये पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में रिकॉर्ड करता वॉइस ऐड करता हूँ, इसलिए थोड़ा मिसमैच हो रहा है। GSTR1 और कस्टमर, जो GSTR1 जो भरेगा, जो कस्टमर नेम है RK, जो कस्टमर नेम है, उसने हमारा GSTR1 हमारा भरा, मतलब जो सेल उसने करी उसके लिए सेल होगी, तो हमारे लिए परचेज हो गई। अगर उसने आफ्टर, ठीक है, अगर जो कस्टमर है 2B है ना, अगर उसने 11 तारीख से पहले भरा या 11 तारीख के बाद भरा, वो मेरी GSTR2A में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, उसी मंथ में करेगा। ठीक है, लेकिन अगर GSTR2B में अगर उसने 11 तारीख के बाद, मतलब 11 तारीख के बाद अगर उसने भरा GSTR2B में, तो मेरे को नवंबर में मेरे को इनपुट शो नहीं करेगा, वो नेक्स्ट मंथ करेगा। नेक्स्ट मंथ कब करेगा, दिसंबर में करेगा। लेकिन GSTR2A में ऐसा नहीं होगा, GSTR2A में उसी महीने करेगा। पहले मैं 11 तारीख के बाद रिटर्न पर वो करूँ, लेकिन उसी महीने करेगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ आएगा। थैंक यू सो मच।